अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहीद ज़काज़ी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, सी प्लस प्लस कमेंट्स। ये इंतहाई आसान और सिंपल टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी एक डेवलपर अपने लिए कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा होता है या किसी यूज़र के लिए कोई प्रोग्राम बना रहा होता है, तो इसमें अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए या फिर यूज़र की कन्वीनियंस के लिए, ताकि उसको आसानी हो कोड रीड आउट करने में, डेवलपर क्या करता है कि जो भी वो स्टेटमेंट्स यूज़ करता है अपनी डेवलपर मोड में, या जो भी अपने प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट्स यूज़ करता है, उनके आगे कुछ कमेंट्स लिख देता है। कमेंट्स लिखने से क्या होता है कि वो कमेंट्स तो आपका कंपाइलर तो रीड नहीं करता, लेकिन वो जो कमेंट्स होते हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। आपको पता चलता जाता है कि हर एक फंक्शन क्या काम कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस कमेंट्स आर हिंट्स दैट अ प्रोग्रामर कैन ऐड टू मेक देयर कोड ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। दे आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब हमारे पास कमेंट्स क्या हो जाते हैं, वो जो कंपाइलर होता है हमारे पास वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने से क्या होता है कि कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये कमेंट्स प्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन ये कमेंट्स आप हमारी जो अपनी आसानी होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स होती है कमेंट्स की, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब जो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है वो हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश से प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब सिंगल लाइन कमेंट लगा दें तो उसके आगे जो चीज़ भी लिखी होगी, जो कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी लिखी होगी, तो वो कमेंट बन जाएगा और वो कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा या कंसोल स्क्रीन रीड आउट नहीं करेगी। अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सी आउट हेलो, तो ये मेरे पास डिस्प्ले करेगा हेलो को। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अगर नहीं पता कि यार ये क्या कर रहा है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ और लिखता हूँ कि दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले हेलो ऑन द कंसोल स्क्रीन। अब मैं जब इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो मैं नोट करूँगा कि जो मेरे पास जो कमेंट्स वाला सेक्शन है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास सी आउट में जो स्टेटमेंट हेलो लिखी हुई थी वो तो एक्सिक्यूट हो गई, लेकिन जो कमेंट सेक्शन थे वो कम्प्लीटली इग्नोर हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, हमने कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट पढ़ लिया। अब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग आप पूरे के पूरे कोड को, या जितना आप कोड चाहते हो उतना कोड को आप कमेंट्स में क्लोज कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि आप एस्टेरिक और स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने लाइन स्टार्ट करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप करते हो आप जो फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक लगा देते हो, और जब आपने कमेंट को एंड करना होता है तो क्या करते हैं, जो एस्टेरिक के आगे हम लोग स्लैश लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इन दोनों कमेंट्स के इन दोनों स्टेट जो स्लैश और एस्टेरिक का साइन है, इन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी हमने लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सी आउट हेलो, सी आउट प्रिंट्स डेटा ऑन कंसोल स्क्रीन। अब जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ना तो सी आउट डिक्लेयर है, ना पे मैंने किसी मैसेज को क्लोज़ किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कमेंट्स में क्लोज़ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये तो सिर्फ मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा था और मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करूँगा फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक। अब एस्टेरिक जैसे ही मैं लगाऊंगा तो पूरे का पूरा कोड इसके आगे जितना भी है वो क्या हो गया, इग्नोर हो गया है। अब इस कमेंट को एंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से जहाँ पे मैं कमेंट को अपने एंड करना चाहता हूँ वहाँ पे दोबारा से एस्टेरिक और स्लैश डाल दूँगा। अब मेरे पास सिर्फ ये लाइन इग्नोर हुई है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ ना तो ये मुझे कोई एरर देगा और ना ही ये कमेंट्स मेरे पास डिस्प्ले होंगे कंसोल स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो मैंने सी आउट में लिखी थी वो एक्सिक्यूट होती है, बाकी कमेंट्स सारे इग्नोर हो जाते हैं।
आज का जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी शॉर्ट सा था, वो सिर्फ कमेंट्स के बारे में था. So I hope you liked the video and you understood the concept of comments. So if you like the videos, then please like, comment and subscribe to my channel and share the video. And अगर आपको कोई भी मसला होता है किसी भी प्रोग्राम में या C++ से रेलिवेंट किसी भी एरिया में आपको कोई भी मसला होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो दिस इज़ शहीर ज़िया काजी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.